तगड़े मानसून सिस्टम ने सिंध का सिस्टम हिला दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियों की रवानी मुतासिर। मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद जाँ बहक। गुलशन मीमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। साइट मेट्रोविल में क्रंच लगने से एक शख्स जान से गया। हॉक्स बे पर बल्दिया उस्मा के हट का अगला हिस्सा गिर गया। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगी। भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव मगरिब की जानिब बढ़ गया। शहर कायद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। जिला बस्ती में कल तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। अंदरूनी सिंध में बातों के नेक जारी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। मुतादिद निजी स्कूल्स में छुट्टी दी गई। हैदराबाद में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नवाबशाह, सांकड़, उमरकोट, टंडोलायार, पतीन, ठट्ठा, सजावल, थर पे हल्की और तेज बारिश। नशेबी इलाकों में सूरत हाल गंभीर, कई फीट पानी जमा, शहरी घरों में महसूर। बिजली मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। उमरकोट में निकासियाब न होने से बुरे हालात। नवाबशाह, बदीन, मुटियारी, सांकड़, ठट्ठा, सजावल, टंडोलायार भी आज स्कूल बंद रहेंगे। मीरपुर खास में 2 दिन और जामशोरों में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। वजीर आला सिंध बारिशों के बाद मुतहरिक। मलीर नदी का दौरा, घग्गर फाटक के करीब सड़क पर पानी जमा होने पर बरहम। मुराद अली शाह ने कहा, बारिश का सिस्टम सिंध में पहुंच चुका है। अंदरून सिंध अजला में ज्यादा खतरात हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माए कलाची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन गए, इंतजामात का जायजा लिया। MKM का हालिया बारिशों के बाद शहरों की अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान MKM ने कहा, बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हल्की बारिशें होने पर कराची का बुरा हाल है, मूसलाधार बारिशें हुई तो क्या हशर होगा। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में बारिशें। मुल्तान में फिर मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी से क्लियर न हो सकी। कई फीट पानी जमा। निस्टर 2 में भी बारिश का पानी जमा। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। रावलपिंडी, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल और बहावलपुर में तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश, कई फीट पानी जमा। NDMA की बारिशों के नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। 2 माह में बारिशों से 245 अफराद जाँ बहक हुए। महंगी बिजली और भारी टैक्स नामंजूर। जमात इस्लामी और ताजिरों की मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में दुकानें और बाजार बंद। लाहौर में ताजिर तकसीम। फैसलाबाद के चौक, घंटा घर और कारखाना बाजार में दुकानें बंद कराने पर ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों में झगड़ा। पुलिस ने आकर हालात को कंट्रोल किया। रावलपिंडी में ताजिरों का एहतजाजी मुजाहिरा। कोयटा में टैक्सों के खिलाफ मुजाहिरा। पेशावर में रैली। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद रखे गए। कराची ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, ताजिरों को तकसीम करने की कोशिश नाकाम हो गई। हुकूमत को हर सूरत बिजली की कीमत कम करना पड़ेगी। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 1 दर्जा बेहतर कर दी। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान का आउटलुक भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की बेहतर हुई मईशत सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 की गई। पाकिस्तान की डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी हुई। रेटिंग बेहतर होने का सबब है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन दुगना हो चुके। मूडीज ने कहा, लिक्विडिटी सूरत हाल पर मामूली बेहतरी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद आइंदा 2 से 3 साल में पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग के ज़राए ज़्यादा पुरएतमाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूडीज रेटिंग पर इजहार इत्मीनान। कहा, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी। पाकिस्तानी मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। उम्मीद है कि मईशत इसी रफ्तार से मस्बत समत में आगे बढ़ती रहेगी। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। अमन व अमान के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में शरका एक्सप्रेस चौक पर धरना। रेड जोन में दाखिला रोकने के लिए पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया। मुजाहिरीन से निपटने के लिए वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। PWD के मुलाजमीन का भी इस्लामाबाद में एहतजाज। ज़िले हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मुअख्खर कर दिया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर हाईवे खोल दिया है। कलअदम TTP हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, उसे हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द को पाकिस्तान में हमलों में कलअदम TTP के मुलविस होने के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है, अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी एक आलमगीर मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। गैर कानूनी तौर पर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। जल्द अफगान मुहाजिरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के किरदार की ज़रूरत पर जोर। बलोचिस्तान पुलिस की कमान तब्दील। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख को हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। मुआसिम जान अंसारी नए IG बलोचिस्तान तैनात। उधर सदर मुमलिकत से नए IG बलोचिस्तान मुआसिम अंसारी की मुलाकात। सदर की बलोचिस्तान में अमन अमान बेहतर बनाने के लिए मुअस्सर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफा मिलेगा। पहले फेज का दौरानिया 6 माह होगा। गुज़श्ता 2 बरसों में डिग्री मुकम्मल करने वालों को तरजीह दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 18 से 25 बरस मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। नौजवानों को माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। बांग्लादेश ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। पाबंदी के खात्मे का नोटिफिकेशन जारी। कहा गया, जमात इस्लामी किसी दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस नहीं। साबिका वज़ीर आज़म हसीना आबादी ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। समुद्री तूफान सानसान जापान की तरफ बढ़ने लगा। कागोशिमा और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का खदशा। 8 लाख से ज्यादा शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी फैशन, टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की 500 कंपनियों के स्टॉल सज गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक कहते हैं, नुमाइश से पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग़ के लिए मज़ीद रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों की पिंडी में प्रैक्टिस। दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से शुरू होगा। इब्रार अहमद और कामरान गुलाम दूसरे टेस्ट में शामिल। ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में तलब। शाहीन आफरीदी कराची से वापसी पर टीम को ज्वाइन करेंगे। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। मुसलसल नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम के 6 दर्जे तनज़्ज़ुली, तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 7 दर्जे तरक्की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 3 खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगा दी। मुर्तज़ा याकूब, एहतशाम असलम और अब्दुर्रहमान शामिल। तीनों पाकिस्तानी खिलाड़ी पोलैंड से वापस न आए। यूरुग्वे के फुटबॉलर जॉन एस्कोबेर्तो का दौरान खेल इंतकाल। ब्राजील में मैच के दौरान दिल का धड़कन बंद हो गई। 27 साल खिलाड़ी को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान पर न हो सके। और खूबसूरत रंगों और दिलकश आर्ट से मुज़य्यन ट्रक, खुशनुमा मुसव्विरी और रंगों में लिपटी शायरी। ट्रक आर्ट दुनिया भर में पाकिस्तान की मुनफरिद पहचान बन गया।